हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोलर फ्रीजिंग डिप्रेशन? क्वेश्चन, ड्राइव द फॉर्मूला विच रिलेट्स द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट विथ मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट्स। मीन्स हमको सबसे पहले ये बताना है कि आप फ्रीजिंग डिप्रेशन कॉन्स्टेंट से आप क्या समझते हैं, और हमको एक फॉर्मूला बनाना है जिसमें मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट और मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट रिलेट करे, रिलेशन बताना इन दोनों का। ठीक है, तो क्वेश्चन वैसे ही है जो हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किया था ना, क्वेश्चन वैसे ही है, बस इनका पूछने का थोड़ा जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। हमको सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट पता होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो हर एक लिक्विड का एक डेफिनेट टेम्परेचर पर क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर होता है, वाटर का जो डेफिनेट टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट का वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और उसमें डिप्रेशन क्या होता है? तो डिप्रेशन तब आता है जब उसमें किसी सोल्यूट को अलग से डिसोल्व हम करते हैं। जैसे वाटर में हम कुछ सॉल्ट मिला दिया, शुगर को हमने सोल्यूट किया, मतलब डिसोल्व कर दिया सोल्यूट को, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में चला जाएगा, यानी कि उसमें कमी आ जाएगी, जल्दी वो जम जाएगा। ठीक है, फ्रीजिंग मतलब होता है जमना। तो जो जमने की जो क्रिया है, मतलब प्रोसेस है, वो थोड़ी जल्दी होनी चाहिए। तो जल्दी कब होगी? जब उसमें सोल्यूट को हम डिसोल्व करेंगे। यदि आप एक कंटेनर ले लें, कंटेनर में आप सोलवेंट ले लें, 2 कंटेनर लिया, ठीक है, एक दोनों में क्या लिया हमने? सोलवेंट लिया। सोलवेंट लेने के बाद एक को तो ऐसे हम लोग को फ्रिज में रखना है और एक में थोड़ा सा सोल्यूट डिसोल्व करना है। ठीक है, सोल्यूट डिसोल्व करना है, सोल्यूट कुछ भी ले सकते हैं आप। तो दोनों कंटेनर में सबसे पहले किसका, मतलब कौन सबसे पहले जम जाएगा? तो जिसमें हमने सोल्यूट को डिसोल्व किया। ठीक है, तो जिसमें सोल्यूट को डिसोल्व किया है वो हमारा क्या रहेगा? फ्रीजिंग डिप्रेशन पॉइंट हो जाएगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में चला जाएगा। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट उसको कह सकते हैं हम। ठीक है, तो जैसा हमने पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था आपने। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो रहता था वहां पर किसके मोलरता के क्या रहता था? प्रोपोर्शनल था। अब यहाँ पर भी क्या रहेगा? जो डेल्टी एफ है यहाँ पर क्या है? फ्रीजिंग, जो फ्रीजिंग पॉइंट है आपका, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम डेल्टी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी मोलरता के प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, सेम करना है, ज्यादा कोई आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। डाटा भी लगभग सेम रहेगा, थोड़ा थोड़ा जो इनमें नंबर से जो क्वांटिटी से वो चेंजेस रहेगी। न्यूमेरिकल करना भी बिल्कुल इजी रहेगा, तो हम इसको करते हैं। ठीक है, डेल्टी एफ इक्वल टू, यहाँ पर के बी की जगह क्या जाएगा? के एफ एम। अब यहाँ पर के एफ क्या है? वेयर के एफ इक्वल टू, के एफ को हम बोल सकते हैं मोलर फ्रीजिंग, ठीक है, मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट। ठीक है, वहां पर अपने बॉइलिंग पॉइंट वाला पढ़ा था हमने, यहाँ मतलब मोलर बॉइलिंग कांस्टेंट था, यहाँ पर क्या है? मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब ये अपना इक्वेशन फर्स्ट है। अब हमको फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है? वो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला फाइंड करना है हमको? जो रिलेट करता हो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट को और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमको पता है ऑलरेडी कि अब इफ WB ग्राम सोल्यूट, WA ग्राम सोलवेंट में क्या है? डिसोल्व है। ठीक है, W ग्राम सोल्यूट WA ग्राम सोलवेंट में डिसोल्व है, तो इनका मोलर मास आएगा MB। ठीक है, ये मोलर मास हो जाएगा, यानी कि मोलिकुलर मास। अब इससे मोलरिटी क्या बन जाएगी? मोलरिटी, क्योंकि हमें M की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब M की वैल्यू क्या निकल जाए यहाँ से? M इक्वल टू, वैसे W होता है इंटू 1000, मोलरिटी होती है ना, आपने पढ़ी है मोलरिटी के बारे में। मोलरिटी होती है, ये होती है मोलरिटी, बट यहाँ पर हमने ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है। ठीक है, अब सोल्यूट क्या लिया हमने? WB लिया है, और मोलर मास क्या है यहाँ पर? MB है, और यहाँ पर ये वेट ऑफ सोलवेंट क्या आपका? W है, ये वेट ऑफ सोलवेंट है ना, सोलवेंट क्वांटिटी ये, सोल्यूट की क्वांटिटी ये, तो ये M की वैल्यू निकल जाएगी। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम? इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो थोड़ा सा आप समझ लें, यहाँ पे इसको हम पुट कर देते हैं, ऊपर लिख देते हैं इसको। ठीक है, ये क्लीन कर देता हूं मैं। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ M इन इक्वेशन
फर्स्ट, ठीक है। एम की वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। एम की वैल्यू क्या थी एक बार मैं बता देता हूँ आपको। एम की वैल्यू थी आपकी WB इंटू 1000 MB इंटू WA, ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या हो जाएगा आपका डेल टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका KF इंटू, अब एम क्या रखेंगे WB इंटू 1000 और अपॉन में क्या जाएगा आपका MB इंटू WA, MB इंटू WA, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आपको, कोई प्रॉब्लम? अब MB को हम इधर लेके जाएंगे और डेल TF को इधर लाएंगे। तो MB इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 और नीचे क्या जाएगा आपका डेल TF इंटू W, ठीक है। जो इक्वेशन है इस इक्वेशन की हेल्प से हम एक तो MB यानी कि मोलर मास फाइंड कर सकते हैं किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। और ये याद रखना कि ये जो क्वेश्चन है ये हम कैसे पढ़ रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो पढ़ी थी हमने, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, मतलब एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना। तो इसमें हम डेल TF भी फाइंड कर सकते हैं, यानी किसी भी क्वेश्चन में हम डेल TF फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। वो भी कौन सा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं और मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला रिलेट करता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को, दोनों को ये रिलेट करता है, ठीक है। ये अपना हो गया क्वेश्चन। अब इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं, एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बस हमको एक बार अच्छे से इसको समझना है, ठीक है। When 2.76 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन इज डिसॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब 2.76 ग्लिसरीन किसमें डिसॉल्व हो रही है, 200 ग्राम वाटर में, ठीक है। देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0.27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0.276 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्रॉस, ठीक है, क्रॉस पिंग यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 1.86 kg मोल इनवर्स। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ग्लिसरीन, मतलब ये कांस्टेंट दे रखा है इसका, फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना डेल TF की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.86 kg मोल इनवर्स। तो हमको मोलर मास ऑफ ग्लिसरीन फाइंड करना है। अब मोलर मास ऑफ ग्लिसरीन फाइंड करना है यानी कि हमको सोल्यूट की क्वांटिटी, मतलब मोलर मास फाइंड करना सोल्यूट का। अब इसको करते हैं हम। सबसे पहले हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है अपना MB इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन यहाँ पर आएगा आपका डेल TF इंटू WA, ठीक है। अब जो जो वैल्यू हमको पता है उसको पुट करना है, ठीक है। सबसे पहले KB देखते हैं, KB है क्या, कितना है KB हमारे पास, KB है 1.86 kg मोल इनवर्स, क्योंकि ये कांस्टेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। KB कितना होगा हमारा 1.86। फिर WB को क्या बोलते हैं हम, सोल्यूट की क्वांटिटी, क्योंकि हमने लिखा था ना इफ WB सोल्यूट इज डिसॉल्व WA सॉल्वेंट में, ठीक है, मतलब WA सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, तो WB क्या है, सोल्यूट है। तो सोल्यूट क्या है यहाँ पर 2.76 सोल्यूट है, वो डिसॉल्व हो रहा है, वो WA है, तो 2.76 ग्राम। नेक्स्ट इसमें दे रखा है डेल TF, डेल TF के दिया हुआ हमको यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0.276, ये दे रखा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से शो करते इसको। और ये क्या था आपका, मोलर कांस्टेंट था आपका, ये कांस्टेंट ऑफ वाटर कितना था, मोलर कांस्टेंट ही होगा आपका। अब यहाँ पे कितना हो गया आपका 0.279। नेक्स्ट W तो आपको दिया हुआ ऊपर देखें आप 200 ग्राम, ये 200 ग्राम वैल्यू पुट करना है। और आपको वैल्यू पुट करने के बाद मैथमेटिकल सोल्व करना है इसको। तो MB इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, KB कितना है हमारे पास 1.86 इंटू WB कितना है, WB यहाँ पर 2.76 इंटू 1000, डेल TF क्या है हमारे पास 0.279 इंटू W है अपने पास 200 ग्राम। सबसे पहले देखो इजीली इसको यदि सोल्व करना है, यदि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, पॉइंट यदि मैं हटाता हूँ यहाँ से, तो पॉइंट के इधर कितने नंबर, 2 नंबर, तो मैंने
2 0 लगा दी। अब यहाँ पर पॉइंट नहीं है, ये 2 7 6 बचा है। यहाँ पर पॉइंट है तो नीचे कितने जीरो लगेंगे, 1 और 2, ये 2 0 और मैंने लगा दिए। इससे बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब पॉइंट के इधर कितने नंबर है, यहाँ पर 3 नंबर है, तो यहाँ से पॉइंट में हटाऊंगा तो पॉइंट के इधर 3 नंबर है, तो 3 नंबर 3 0 1 2 3 0। अब पॉइंट वाला मामला पूरा खत्म हो चुका है। अब यहाँ कितने जीरो है, 3 3 6, 6 जीरो से 3 3 6 0 कैंसिल। यहाँ बचा क्या, उसको लिख लेते पहले, 186 इंटू 276 अपॉन 279 इंटू 2 बचा, इंटू 1 तो कैंसिल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से ये कट हो जाएगा, 2 से इसको कट करते हैं, 2 1 जा 2, फिर बचा कितना यहाँ पर, 2 3 जा 6, 2 8 जा, ठीक है, इसको कट कर लिया हमने। या फिर और इजी कर देता हूं मैं आपको, 2 7 6 है ना यहाँ पर, इसको कट कर लो 2 से, 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6, ये इजी कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है 3 से दोनों कट रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, 3 3 जा 3 9 जा तो 27 और 3 3 जा 9, यहाँ पर 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6। अब देखते हैं यहाँ पर 93 से 93 कैंसिल हो जाएगा, कितना यहाँ पर 92, तो एमबी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 92 मोल इनवर्स। ठीक है, ग्राम मोल इनवर्स, इसकी यूनिट है ग्राम मोल इनवर्स। ये आपका मोलर मास फाइंड होगा। ये मोलर मास किसका फाइंड किया, ग्लिसरीन का। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको सोल्व हम कर सकते हैं। और जो आगे के क्वेश्चन है वो मैं आपको, स्टूडेंट्स आज के नोट्स, आज का जो क्वेश्चन हमने पढ़ा उसके नोट्स हैं, अच्छे से आपको बनाना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो करवा रहा हूँ मैं, बिल्कुल इजी तरीके से इसको आपको करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और देख लें आप। ये न्यूमेरिकल जो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है वो अभी हमने किया था, और एग्जांपल नंबर 2 देख लें आप, सेम ही आपको करना है। 2 और 3 को आपको करके लाना है। ठीक है, हो सके तो 4 भी करें आप, जितने हो जाए। जो नहीं होता है उसको आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है।